हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे उनके लिए आज साइंस का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आप लोग के लिए करा दिया गया था। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे पार्ट 1 तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। यदि आप लोग को उस वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो उस वीडियो का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है आप लोग के लिए, पार्ट 1 है जो करा दिया गया है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए, चलने से पहले आप लोग से बोल देना चाहते हैं कि यदि आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को प्रिया एजुकेशन ग्रुप को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लें ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जा सके। तो हम लोग आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्या जगह? तो साइंस का। आप लोग ध्यान से देखकर समझिएगा और पढ़िएगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में। आप लोग ध्यान से यदि देखते हैं तो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो साइंस से आएगा, जो हूबहू यहीं से आएगा, इसी क्वेश्चन क्लास से। तो आप लोग ध्यान से देखकर समझिएगा। तो चलिए चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इसमें ऑप्शन डी भी है विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होगा। इसमें क्वेश्चन बता रहा है, बोल रहा है सौर सेल, यानी कि आप लोग सुने होंगे सौर सेल माने कि सोलर प्लेट के बारे में, जो धूपा में रख कर आप लोग मोबाइल चार्ज करते थे, बल्ब आते थे पहले, अब तो लाइन आ गया है। तो सौर सेल के बारे में आप पूछ रहा है। तो सौर सेल यानी कि सूर्य प्लेट। तो सूर्य प्लेट है जो सूर्य को ग्रहण करता है और विद्युत निकालता था। तो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य को ग्रहण करेगा और विद्युत ऊर्जा निकालेगा, इसी को बोलते हैं कि सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और इसे अब पूछेगा डायनेमो किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो डायनेमो भी एक महत्वपूर्ण है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसी प्रकार से लाउड स्पीकर पूछ देगा तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डॉट का संयोजन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और क्याची का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, इस प्रकार के इस तरह का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर वस्तुओं में कितनी ऊर्जा होगी? यानी कि यहाँ पे ऊर्जा का मान पूछ रहा है, स्थित वस्तु में कितना ऊर्जा होगा। यहाँ पे हम लोग अब सबसे पहले न्यूमेरिकल मिलेगा तो आप लोग को गिवन कर लेना है, यानी कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, यानी कि कितना केजी? तो 10 केजी, ठीक है।
कितना केजी दिया हुआ है? 10 केजी। यहाँ पे अब ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। आप लोग देख सकते हैं ऊंचाई और मास। और यहाँ जी का मान भी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कितनी ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है, स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पी पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। तो m का मान है 10 गुने g है 10 गुने 20, पूरा मान पुट कर देना है। तो इसको गुना करेंगे तो 2000 जूल आएगा। क्या आएगा? जूल आएगा। तो 2000 जूल को 2 किलो जूल लिख सकते हैं। 1 किलो बराबर 1000 होता ना है, 1000 केजी। तो 1 किलो बराबर 1000, तो 2000 जूल को 2 के किलो जूल लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 किलो जूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 किलो जूल। आप लोग इस तरह का फार्मूला पे 100% आप लोग के लिए क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग याद रखिएगा, जितना बता रहे हैं आप लोग उतना करके सिर्फ जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन है यहाँ कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है परमाणु संलयन, ऑप्शन बी है परमाणु विखंडन, ऑप्शन सी है रेडियो सक्रियता, और ऑप्शन सी है रेडियो सक्रियता, और ऑप्शन डी है कृत्रिम विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन। परमाणु संलयन क्या है? इसका राइट आंसर परमाणु संलयन। अब इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो ये एक प्रकार के परमाणु के नाभिक का 2 या छोटे नाभिक में विभाजित होने की प्रक्रिया है परमाणु नाभिकीय विखंडन। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग को पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछ रहा है रासायनिक ऊर्जा, यानी कि जो केमिकल रहता है रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में, तो जनरेटर में थोड़ी ना रासायनिक रहता है। बैटरी है जो इसमें केमिकल रहता है, रासायनिक आप लोग डालते होंगे, देखते होंगे कि पानी डालते हैं तो उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है उसके अंदर, और कई तरह के रासायनिक चीज़ मिले हुए रहते हैं। तो आप लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी है जो कन्वर्ट करता है। ये भी 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए एग्जाम में पूछेगा, आप लोग देखिएगा। चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में अधिकतम होगी? किस स्थिति में अधिकतम होगी? तो ऑप्शन ए है फेंकते समय, यानी कि फेंक रहे हैं जिस समय। ऑप्शन बी है ज़मीन पर। ऑप्शन सी है ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले, यानी कि ज़मीन यहाँ है तो यहाँ से ठीक पहले, यानी कि जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि ऊपर की ओर फेंके हम, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किससे अधिकतम होगी? तो स्थितिज ऊर्जा तो ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले ये भी नहीं होगा, सबसे उच्चतम बिंदु पर, यानी कि यहाँ उच्चतम बिंदु हो गया, यहाँ ज़मीन है, यहाँ उच्चतम बिंदु हो गया, तो सबसे स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा यही ना होगा, स्थितिज हो के जीरो हो के दम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक वहाँ से फिर नीचे गिरेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे उच्चतम बिंदु पे, सबसे उच्चतम बिंदु पर। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नई संवेग कितना होगा? तो ऑप्शन ए है इसमें प्रारंभिक मान के समान, ऑप्शन बी है प्रारंभिक मान के 8 गुना, फिर है 16 गुना, फिर है 32 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा जो 16 गुना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा?
तो प्रारंभिक मान का 16 गुना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए पूछेगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक 0.5 किलोग्राम की गेंद को 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से छोड़ा जाता है। तो जमीन से टकराने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो इसमें मास दिया हुआ है 0.5, ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर। तो इसमें mgh फार्मूला आप लोग के लिए पुट सेट कर देना है और उस पर इसका मान निकाल देना है। g का मान हो गया 10 गुना h का मान हो गया 20। तो यहाँ पे 10 होगा, ये से ख़त्म होगा तो 20 पचे 100, यानी कि 100 जूल। क्या? तो 100 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 जूल। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन 100% बना के जाइएगा याद करके। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है शक्ति, ऑप्शन डी है शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा। ए ऊर्जा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आवेग, बी है ऊर्जा, सी है बल और डी है शक्ति। डी है शक्ति। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि यहाँ पे क्षमता दे देगा तो आप लोग के लिए ऊर्जा हो जाएगा, यहाँ दर दे देगा तो शक्ति हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको याद रखिएगा। आप लोग जानते होंगे कि बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ये भी याद रखिएगा, फार्मूला भी जस के तस दे देता है। आप लोग ये सही मात्रक भी याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज का टोटल 10 क्वेश्चन था। कितना? 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बिहार DLED में 100% इसी में से पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग के लिए गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो आप लोग इस तरह का वीडियो को आप लोग देखते रहिए। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइए और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अभी से भी आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे तो आप लोग के लिए गारंटी है कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आप लोग के लिए मैथ के भी क्लास चल रहा है, हिंदी के भी चल रहा है, साइंस के भी चल रहा है, सोशल साइंस के भी चलेगा। तो आप लोग को ये साइंस का पार्ट 2 था, आप लोग पार्ट 1 देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।